अगले क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या कर, देखो सजातीय ध्रुव का मतलब सेम सेम, तो समान समान रहता है तो प्रकर्षित करता है, जिसको बोलते हैं रिपेल करना, बाहर की तरफ जाता है। और विजातीय रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा, मतलब आकर्षित करे। सजातीय ध्रुव एक दूसरे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। पारे क्वथनांक क्या होता है 357 डिग्री सेल्सियस। यूएचएफ बैंड दर्शाता है, यूएचएफ बैंड क्या दर्शाता है 300 mH से लेकर के 3000 मेगाहर्ट्ज, इसको बोलते हैं एमएच को मेगाहर्ट्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नियम मात्रा किसका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईवी किसका है बच्चों, ऊर्जा का, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा वोल्ट भी होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड इसको नाम से जानते हैं। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है, ध्वनि तरंग अपने साथ ऊर्जा लेके जाती है। इसी ऊर्जा से क्या उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। अगला सवाल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, ध्यान सुनना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए, तो क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान अधिक होता है तब उसका रंग कैसा होता है, सफेद हो जाता है। जैसे जैसे वो गर्म होता जाएगा वैसे वैसे पीला से क्या होता जाएगा, सफेद होता जाएगा। 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, 6.25 × 10⁻18। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है, कि कुकर के अंदर जल का क्वथनांक में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। बहुत बार याद कर चुके हैं। किसी चालक तार पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत घर्षण विद्युत का आविष्कारक कौन से, थेल्स। याद रखिएगा, घर्षण विद्युत का आविष्कारक कौन से, थेल्स थे। घर्षण विद्युत का आविष्कारक कौन थे, थेल्स थे। सबसे अधिक प्रतिरोध कहाँ होता है, वोल्ट मीटर। सबसे अधिक प्रतिरोध कहाँ होता है, वोल्ट मीटर में। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु कौन है, पारा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु को क्या कहते हैं, पारा कहते हैं। अगला सवाल है, दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु पर बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। ये तो याद हो गया है। रक्त में एंटीबॉडी एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, सीरोलॉजी। क्या कहते हैं, सीरोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं। अगला, विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका। विषाणु किसको वृद्धि करता है, जीवित कोशिका को। अगला है, गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलोपित करता है क्या, जस्ता। गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर क्या करता है, विलोपित करता है कौन बच्चों, जस्ता। उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक क्या है, रेडियो सक्रिय है, तो क्या है बच्चों, ट्राइटियम। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय, तो क्या बोलेंगे, ट्राइटियम। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय, तो क्या बोलेंगे, ट्राइटियम बोलेंगे। हाइड्रोजन का कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय, क्या बोलेंगे, ट्राइटियम बोलेंगे। समझ में आ रहा है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। वो कहता है कि कृत्रिम ढंग से मोती को प्राप्त सीपों को पालकर किस विधि से करते हैं। देखो, मोती को अध्ययन को पल्स, आप लोग जानते हैं पिल्स माने होता है मोती, और उसी को पालन करेंगे तो पर्ल कल्चर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, मोती का पालन करना मतलब क्या है, पर्ल कल्चर। जल की बूंद किस कारण गोलीय होती है, पृष्ठ तनाव के कारण। एक स्त्री की आवाज पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने के कारण क्या है, उच्चतर आवृत्ति। ठीक है, पुरुष का आवाज बहुत भारी होता है, बहुत दूर तक सुनाई देता है, क्योंकि उसका आवृत्ति क्या होता है, ज्यादा होता है। महिला की आवाज में क्या है, आवृत्ति कम होता है, तो यहाँ तक बोलेगा, इतने तक सुनेगा। ठीक है, वो खाली बोलता है, सारी लिया दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, त्रिवेंद्रम में। त्रिवेंद्रम कहाँ है, सबको पता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम, जो भारत की सबसे, ठीक है ना, अंतिम क्षेत्र पड़ता है। कैलामाइन अयस्क किसका है, जस्ता का। जिंक का क्या होता है, जिंकाइट और कैलेमाइन। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है, 101.4। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है, 101.4। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ध्रुवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ध्रुवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। बीसीजी का टीका का विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त कौन है, तपेदिक। ठीक है ना, याद रखिएगा बीसीजी। ठीक है ना, बीसीजी में हम लोग 3 तरह के देते हैं, जिसका नाम डिप्थीरिया एक बीमारी है, ठीक है ना, एक चेचक है, और तीसरा क्या है, तपेदिक। ठीक है ना, ये तीनों बीमारी के लिए उत्पन्न करने को उपयुक्त देते हैं। सो रक्त लाल क्यों दिखाई देता है, हेमोग्लोबिन के कारण। बच्चा वाला सवाल है। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है वो वेग समान होगा। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब का पारा। क्या रहता है, कम दाब का पारा। आगे कहते हैं बाघ, गोरिल्ला, उसके अलावा बंदर तथा चिंपांजी में सबसे अधिक ध्वनि कौन उत्पन्न कर सकता है, तो बाघ करेगा, क्योंकि गोरिल्ला, बंदर, चिंपांजी इस समय सबसे ज्यादा कौन उत्पन्न करेगा, बाघ। एक हॉर्स पावर कितने बराबर होते हैं, 746 वाट के। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठन कौन है, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, इंसुलिन स्रावन किसे करती है, पेनक्रियाज अग्नाशय में। कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक रोग लाता है, सबको याद है, कौन सा बच्चों, विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, हीमोग्लोबिन में क्रोमैटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है,
लोहा। हीमोग्लोबिन में प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है बच्चों? लोहा है। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल क्या कहता है? पाराबैंगनी किरणों में सर्वप्रथम किसने देखा? जोहान्स विल्हेल्म रिटर ने। मैक संख्या किससे संबंधित है? वायुयान से। प्रेशर कुकर की भोजन में जल्दी दूर यार पानी का क्वेश्चन क्या होता है? बढ़ जाता है। सोल्डर किसका है? बहुत बारी क्वेश्चन आया है। टीन और सीसा का। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह उसका क्या है? परम शून्य ताप कहलाता है, -273। इसके बाद कोई ठंडा नहीं होता। किस अम्ल से दूध का खट्टापन पैदा होता है? याद है? लैक्टिक अम्ल से। समान मानव का रक्तचाप कितना होता है बच्चों? 120/80 होता है। आनुवंशिक का संबंध किससे है? आनुवंशिकता से। सरल आवर्त गति में स्थित रहता है आवर्तकाल। ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तरंगदैर्घ्य पर। पराशर ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों के द्वारा, इसीलिए जब भूकंप आता है तो कौन सुनता है? पहले कुत्ता रोने लगता है इधर उधर, तो तुम लोग को लगता है कि वो कुछ कर रहा है, लेकिन वो रोने इसलिए लगता है क्योंकि उसको अनुभूति कुछ तरंगे की होने लगती है। ठीक है ना? कुत्ता, बिल्ली, कुछ चिड़िए जो होते हैं वो पराशर तरंग को बड़ी आसानी से सुन लेते हैं, जिसकी आहट उन्हें पता पहले लग जाती है, इसलिए वो बेचैन होने लगते हैं। ठीक है? मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? कीट वर्ग के अंतर्गत। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे जैसे गर्म करेंगे प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। निषेचित अंडाणु को इल्टामेशन के लिए गर्भाशय में हार्मोन तैयार करता है एस्ट्रोजीन। निषेचित अंडाणु को इम्युलाइजेशन के लिए गर्भाशय में कौन सा हार्मोन तैयार करता है? एस्ट्रोजीन। नाभि रज्जु क्या है? प्रो संयोजक ऊतक। नाभि रज्जु क्या है? तो प्रौढ़ संयोजक ऊतक है, जिसका इस्तेमाल हम लोग नाल रज्जु के द्वारा बच्चों को भोजन देने के लिए करते हैं। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम से रखा गया? वीनस। वेनस मतलब शुक्र। ठीक है ना? वेनस का मतलब बच्चों शुक्र। क्या रखा गया? प्यार की रोमन देवी। क्या नाम है? शुक्र। ठीक है? जो प्यार करेगा वो रोमन देवी की तरह जल जाएगा। रोमन देवी, ठीक है ना, बहुत हार्ड गर्म होती है। ठीक है ना? इसलिए वेनस को कहा गया है। एवियन इन्फ्लुएंजा वर्ड नया वर्ड है। किस ग्रह को प्यार की रोमन देवी कहा गया है? प्यार की रोमन देवी का नाम है वीनस। एवियन इन्फ्लुएंजा वर्ड फ्लू विषाणु के द्वारा निरूपित होती है H5N1। H1N1 होता है, ठीक है ना। वायरस एक होता है H5N1, याद रखेंगे H5N1। N1 इन्फ्लुएंजा वर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देता है जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक होता है। प्रतिध्वनि सुनाई देता है जब परावर्तक सतह का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है। तो कुल मिला के हम इस चीजों को समझ पाए। यह हो गया आप लोग का समाप्त।